और कुछ नहीं बोले। 6:30 बजे। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। हम आपको स्टोरी दिखाएं इसके पहले हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। पहले आप देखिए कि ये महिला कितना गमगीन होकर किस तरह से दहाड़ मारकर रो रही है, और जरा आप इसकी स्टाइल देखकर अंदाजा लगाइए कि इसको वाकई में दुख है या नहीं। जरा आप देखिए गौर से इस वीडियो को। 3 घंटे के बाद नहीं कहीं नहीं करे और कुछ नहीं बोले। 6:30 बजे। क्यों उसको झगड़ा झंझट करना सबके दुआर पर बैठे रहे। सवेरे कैसे पता लगा इनके? सवेरे जनाई रत गए दिन रतिये का रहे हैं। देख लिया आपने। आपको देखकर बिल्कुल फिल्मी सीन की याद आ गई होगी कि जिस तरह से फिल्मों में जो फिल्म एक्ट्रेस है या एक्टर हैं या अन्य अदाकार हैं, वो किस तरह से अपनी अदाकारी करते हैं। इस महिला की भी अदाकारी फिल्मों से कम नहीं है। इसके रोने का स्टाइल, आंखों से बहसते आंसू और जो शब्दावली मुंह से निकल रही, उससे ये लगेगा कि ये अपने पति की मौत से बहुत ज्यादा दुखी है। ऐसा लग रहा है कि दुख का पहाड़ इस पर टूट पड़ा है। इतनी गमगीन है, इतनी दुखी है। लेकिन जब आपको सच्चाई पता चलेगी तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये जो महिला जिस तरह से रो रही है, दुख व्यक्त कर रही है अपने पति की मौत का, यही महिला अपने पति की कातिल निकली। इसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने सुहाग को खुद अपने हाथों से उजाड़ दिया। प्यार में ये महिला इतनी अंधी हो गई, इतनी अंधी हो गई, इतनी दीवानगी इसकी हो गई कि इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने अच्छे खासे पति को मौत के घाट उतार दिया और ड्रामा करती रही कि मेरा पति सुबह 6:30 बजे मछली लेने गया था और अभी तक नहीं लौटा। इस तरह का नाटक ये लगातार करती रही। अपनी भाषा में ये कहती रही कि सवेरे 6:30 बजे निकले रहे, पूरी रात हैरत रहे, पर वे नहीं आए। ये अपनी भाषा में बोलती है। लोगों को लगा यार पत्नी है और ये वाकई बहुत दुखी है और इसके पति को किसी ने मार दिया। लेकिन जब पुलिस ने तफसील से जांच की, तब जो खुलासा हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया। पता चला कि इस महिला ने, जिसका नाम है पूजा, इसका प्रेम संबंध अपने प्रेमी जयप्रकाश के साथ चल रहा था और इन दोनों ने पति को बीच में रोड़ा मानकर उसे अलग करने के लिए एक प्लान बनाया और प्लान के तहत वो जो जयप्रकाश था, इसके पति को लेकर कहीं दूर चला गया। वहां उसने उसके पति को शराब इतनी ज्यादा पिला दी कि वो लड़खड़ाने लगा और लड़खड़ा के वो एक पेड़ के नीचे गिर गया। जैसे ही उसका पति पेड़ के नीचे शराब के नशे में गिर जाता है, उसी समय वो प्रेमी फोन लगाता है अपनी मासूका को, यानी उस पत्नी को, पूजा को, और उसको भी वहां बुला लेता है। और फिर वहां पे फिल्मी स्टाइल पर पति पर हमला होता है। जयप्रकाश चाकू से उसकी गर्दन काट देता है और जो उसकी पत्नी है पूजा, वो ईंट से उसकी छाती कुचल देती है, मसल देती है और अंततः उसके पति की मौत हो जाती है। ये बातें दोनों छुपा कर रखते हैं, लेकिन पुलिस अपनी जांच में ये पता लगा लेती है कि उस पति का असली हत्यारा कौन है और फिर बाद में उसकी पत्नी इस गुनाह को कबूल भी कर लेती है। प्रातः चांदा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया परिजनों की तहरीर पर और उसके अनावरण हेतु हमने 4 टीमों का गठन किया था। तो तत्काल ही इसमें हमको सफलता प्राप्त हुई। सीडीआर के अवलोकन से और एसओजी टीम और सर्विलांस टीम के सहयोग से थाना पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है। इस घटना में इनकी मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी शामिल हैं। इन लोगों ने पहले से ही पूर्व में प्लानिंग कर रखी थी कि इनको रास्ते से हटाना है।
तो इसी प्लानिंग के तहत परसों रात्रि में मृतक को ये जो अभियुक्त है जयप्रकाश, ये अपने साथ में लेकर के गए और इनको नशे में किया, शराब पिला करके। शराब अत्यधिक पीने की वजह से वो बहुत ज़्यादा नशे में हो गया था और घर पे वापस छोड़ने आया तो वो चल नहीं पा रहा था। उसको क्या नाम है, एक जगह वो उसको गिरा दिया वहाँ पेड़ के नीचे, और उसके बाद में इसकी पत्नी को, मृतक की पत्नी को इसने फ़ोन किया, उसको बुलाया। फिर जयप्रकाश ने ही इसका चाकू से गला काटा और इसकी पत्नी ने जो है ईंट से सीने पर वार किया, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई इसमें अभी प्रचलित है। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के चांदा थाना क्षेत्र का है, जहां इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वे आज के समाज की सामाजिक विकृति का बहुत बड़ा आईना है। इसी तरह की घटनाएं न जाने किस तरह का मानसिक विकृति की ओर संकेत कर रही हैं। क्या शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जो 7 जन्मों का वादा लेकर किया जाता है? शादी के 7 फेरे में जन्म जन्म के साथ का बंधन होता है, लेकिन साहब आज का जो समय है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है, जहां पर शादी और इन बंधनों का पारंपरिक रीति रिवाजों के कोई मायने नहीं रह गए। प्यार और दीवानगी, इश्क मोहब्बत में ये महिलाएं हो या पुरुष हो, इस तरह से पागल हो गए हैं कि ये अपने मानवीय रिश्तों को तिलांजलि दे चुके हैं। और जब एक महिला अपने सुहाग को अपने हाथ से उजाड़ दे तो आप कल्पना कर लीजिए कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा धर्म और हमारी संस्कृति किस दिशा में जा रही है। मायू का 3 घंटे एक बार बजे तो नहीं कहीं नहीं करे और कुछ ना 6:30 बजे।